नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और लगातार प्रत्याशी अब जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तो वहीं एंड न्यूज़ की टीम लगातार प्रत्याशियों से रूबरू होकर वार्ड विकास को लेकर चर्चा कर रही है। इसी बीच आज हम लखनादौन के आज़ाद वार्ड क्रमांक 2 में पहुंचे हैं, जहां पर जानेंगे इस वार्ड के मतदाताओं की क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ के मतदाता वोट करेंगे और किस प्रकार के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे। पहले हम आपको बता दें कि यह लखनादौन के वार्ड क्रमांक 2 आज़ाद वार्ड है, जहां की जनसंख्या लगभग 1378 है। यहां पर मूलभूत बहुत सी असुविधाएं हैं, जिनको लेकर वार्ड के लोग परेशान हैं। लगातार समस्याएं यहां से उपजी हैं। अब मौका है चुनावी में पार्षद जिताने का। आइए उनसे जानते हैं मतदाताओं की क्या राय है और यहां की प्रमुख समस्याएं क्या है। क्या शुभ नाम है आपका, किस वार्ड के निवासी? मैं रघुनाथ पटेल, वार्ड क्रमांक 2 से गैस गोदाम के पीछे रहने वाला हूँ। क्या वार्ड की समस्याएं देखते हैं आप? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है वार्ड में। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क नहीं है गड्ढे सड़कों में है, नाली की समस्याएं हैं। अब चूँकि चुनावी दौर चल रहा है, प्रत्याशी चुनावी मैदान में, किस प्रकार के प्रत्याशी को आप चुनना पसंद कर रहे हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वार्ड नंबर 2 में अभी 2 महीना पहले जब भीषण गर्मी थी और जो प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ जनता पानी के लिए तरस रही थी, जब वो कहाँ थे। लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है सीताराम चौक से, उसने मतलब एक चीज़ है कि अपने खुद के निजी पैसे से और वार्ड में मतलब एक चीज़ है टैंकर में पानी की सप्लाई की। भीषण गर्मी में जो लोग मतलब पानी के लिए तरस रहे थे, घर घर में पानी पहुँचाए। ऐसे प्रत्याशी को और ऐसे मतलब अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को वार्ड की जनता चुन को लाएगी सामने। बाढ़ के पानी के अलावा बाढ़ में बहुत सी असुविधाएं होती हैं। नाली हो, सड़क हो, गंदगी हो, नालियां सब बजा रही हैं। क्या कुछ सुविधाएं मिल पाती हैं अभी तक? अभी तो ऐसी कोई सुविधाएं मिली नहीं। इस बार किस प्रकार की विकास प्रत्याशी होते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं आपके? भाई साहब, हम लोग जो चाह रहे हैं, जो पिछले 4 महीने जो विकास हुआ है हमारे वार्ड में, तो इससे जो सीताराम जी चौक से हैं उनकी तरफ पूरा रुझान पूरे वार्डवासियों का जा रहा है, क्योंकि उन्हें भीषण गर्मी में जो पानी पिलाए हैं और आगे भी जो मुरम डाले हैं, क्यों नहीं तो आने वाले समय में ऐसी कंडीशन थी कि आप खुद देख सकते हैं हमारे यहाँ की वार्ड की जो रोड है उसमें कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें कोई नगर पंचायत भी ध्यान नहीं देती रही। तो इस वजह से हम लोगों का मत सिर्फ सीताराम चौक की तरफ। हमारे साथ और भी मतदाता हैं यहाँ के, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका रोड मैप है, क्या कुछ आपके विकास को लेकर, चुनावी दौर है, क्या कुछ चुनाव को लेकर चर्चा करना चाहेंगे? भाई हमारा तो मान चलो जैसे भाई सीताराम जी चौक से हमें इनसे आशा है जो उम्मीदवार से कि जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं जे डट के करवाएंगे। और भी मतदाता हैं, क्या कुछ देखते हैं आप? जैसे बाढ़ में पहले भी पार्षद रहे हैं, आइए उनसे जानेंगे कि क्या वजह ऐसी है कि पुराने पार्षदों से भी समस्याएं सुलझा नहीं पाए, जिसकी वजह से अब लोग आक्रोशित हैं और नए चुनावी दौर में इस वर्ष नए प्रत्याशियों को जगह देने के लिए मन बना लिए। क्या कुछ देखते हैं आप वार्ड में? वर्तमान परिवेश में मैं वार्ड क्रमांक 2 से पिछले 4-5 पंचवर्षीय से मतदाता रहा हूँ। मेरा मानना है कि चुनाव योग्यता के आधार पे सक्षम और सहज सरल हमेशा उपलब्ध रहने वाले प्रत्याशी को मैं वोट करूँगा। और हमारा वार्ड क्रमांक 2 लगभग एक ऐसी आबादी में है जहाँ सारे लोग शिक्षित सक्षम हैं, एक सहज सरल व्यक्तित्व के। शासन की कितनी योजनाएं जो बाढ़ के पिछले पार्षद ने पहुंचा पाए, क्या कुछ देखते हैं आप अभी तक? शासकीय योजनाओं का लाभ तो लगभग सबको मिलता है, पर आसानी से पहुंच जाएं ऐसे आदमी तक हम जाना चाहते हैं। इस बार वार्ड पार्षद चुनावी मैदान में क्या कुछ राय रहेगी? किस प्रकार के विकास पुरुष को चुनना चाहेंगे? वादे और दावे तो बहुत से करते आए हैं, जो हमारे बीच हमेशा उपलब्ध रहे, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, ऐसे व्यक्ति को मैं चुनना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के कुछ मतदाता जो अपनी अपनी राय को लेकर वोट करने के लिए तैयार हैं। लगातार यहाँ के वार्ड विकास की बात करते हैं। वार्ड में कई प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो सड़क की हो। सड़कें की हाल देखें तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हैं। लगातार सड़कों की हालत ख़राब हो गई है, नालियाँ बजा रही हैं। आइए और भी कुछ मतदाता हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनकी राय है। क्या राय देखते हैं? भैया मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा प्रत्याशी को चुनूँ और जिसको मैं समर्थन किया हूँ वो सीताराम चौक से है। मैं भी चुनाव लड़ा था, मैंने फार्म उठा लिया और मैंने चौक से भाई को समर्थन दे दिया। और मैं ऐसा चाहता हूँ, उससे उम्मीद भी करता हूँ कि चौक से भाई अपना जो भी काम
को सोचा है उसको पूरा करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? बबलू गोल्हाली। तो ये थे हमारे साथ बबलू गोलानी, जिन्होंने इस बार पार्षद पद की दावेदारी भी की थी, लेकिन अपने वार्ड के विकास के लिए एक सच्चे और हितैषी जनसेवक को, सीताराम चौकसे को, इन्होंने अपना समर्थन भी दे दिया है। इन्होंने ये बात अपने स्वयं के द्वारा बताई भी है। तो ऐसा है कि लगातार देखते आ रहे हैं कि ज़्यादातर युवाओं का मत, मतदाताओं का मत चुनावी दौर में पिछले विगत कुछ माहों से सेवा करते आ रहे प्रत्याशी के पक्ष में जा रहा है। अब फिर देखना होगा कि इस वार्ड से लगभग 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में या तो तय कर पाएगी 27 दिसंबर की होने वाले मतदान को लेकर, उसके बाद मतगणना होगी, तब ये तय हो पाएगा कि इस वार्ड से प्रत्याशी कौन जीतकर आता है। फिलहाल देखते रहिए एंड न्यूज़ इंडिया, और भी आगामी मतदाताओं से अलग अलग वार्डों में जाकर हम रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। सुदीप तिवारी के साथ बाल मुकुंद सिंह, एंड न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।